के जितने भी जाने माने लोग हैं वो अपने आसपास ध्यान रखें, और जैसे ही कुछ पता चले कि कहीं शराब बन रही है, बिक रही है, तो तुरंत खबर करें। जैसे कि आप अभी इंटरव्यू का स्टार्टिंग में बोले थे कि हम लोग सेवा भाव से आए हैं, हमको सेवा करना है, ठीक है। पुलिस का भी काम है कि हम लोग को सेवा देना है, लेकिन पुलिस सेवा देने से ज़्यादा उन शराब माफियाओं से मिली हुई है, ये सच्चाई है। मैं आपको स्टिंग ऑपरेशन के तहत इस चीज़ को दिखा दूंगा। तो पुलिस इतना लापरवाह कैसे नीतीश कुमार के राज में? ये जैसे आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी सबूत आएगा कि पुलिस इन्वॉल्व है तो तुरंत कार्रवाई होगी, क्योंकि शराबबंदी हमारे सीएम साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट। ड्रीम था कि शराबबंदी होने से महिलाओं को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनके घर में मारपीट नहीं होगी और वो चैन से रह सकेंगी, और घरेलू हिंसा। और सबसे बड़ी बात कि पैसा का जो बर्बादी जो लोग करते थे शराब में वो बंद हो। लेकिन अगर शराबबंदी ठीक से लागू ना हो तो वो एक की जगह 3 गुना पैसे देकर के अगर शराब खरीदेगा तो जो मकसद है शराबबंदी का वो कहीं पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी सबसे विनती है कि इसके अंदर जैसे ही कहीं से भी खबर मिले कि शराब बन रही है या शराब बिक रही है तो तुरंत खबर करें। सब लोगों को मिलजुल करके ही इसको बंद करना पड़ेगा। हाँ, अकेले पुलिस भी नहीं कर सकती, इसमें सोशल क्या बोलते हैं कि जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल मेरा होगा सर आपसे कि इस्लामपुर प्रखंड में और एकंगरसराय प्रखंड में सैकड़ों विद्यालय हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो मध्य विद्यालय हो, चाहे वो +2 विद्यालय हो, ठीक है। वहाँ पे शिक्षा का जो स्तर है, बीपीएससी आने के बाद कुछ सुधार हुआ है, लेकिन जो मुखिया जिन शिक्षकों को बहाल किए थे, उन शिक्षकों पे हमेशा से स्टार्टिंग से ही उनके ज्ञान के ऊपर सवाल उठता है। उनको कुछ पता ही नहीं है, उनको मतलब कि डिप्यूट कर दिया गया और अभी भी वो पढ़ा रहे हैं। जनवरी फरवरी भी नहीं पता, फिर भी वो पढ़ा रहे हैं। उनके ऊपर कार्रवाई विभाग क्यों नहीं करती है? जी, उनके ऊपर मैं खुद भी कार्रवाई करने वाला हूँ। जैसे मैं एक एक करके सारे प्रधान अध्यापकों को बुला करके समीक्षा कर रहा हूँ। आज सुबह भी 2 स्कूल के प्रधान अध्यापक आए थे। तो सबसे पहले तो उनकी मांग थी कि जो अध्यापकों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी स्कूल में कम है, किसी स्कूल में बहुत ज़्यादा है। हमने डीओ साहब से बोल करके उसको ठीक करने के लिए बोला है कि हर स्कूल में बच्चों के हिसाब से अध्यापक होने चाहिए। कहीं पे 20 बच्चे हैं और 4 अध्यापक हैं, कहीं पे 300 बच्चे हैं फिर भी 4 अध्यापक हैं। तो उस चीज़ को ठीक करना पहले तो ज़रूरी है। और दूसरा, अगर ऐसे शिक्षक अभी भी हैं जो कि खुद नहीं, मैं आपको चुन करके दे दूंगा, नाम और गांव का नाम सहित बता दूंगा। आप मुझे चुन करके नाम दे दीजिए, सब पे एक्शन ले लेंगे, क्योंकि शिक्षक हमारे देश का भविष्य बनाते हैं। हाँ। क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। अगर हम लोग अपना भविष्य अपने हाथ से ही खराब करेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए इस पे पूरी कार्रवाई होगी। अभी आए हुए थोड़े कम दिन हुए हैं। आप विश्वास बस मैं आपको इंगित कर रहा हूँ कि यह भी मैटर है यहाँ पे विधानसभा में। जी, इस मैटर के ऊपर